मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे भी। और तुम सलेम? मैं तो शुरू करने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती पत्थर ने मेरी घबराहट को जज्ब करके मुझे बेहतर अदाकार बना दिया है। क्या बात है! देखो कितनी ज्यादा तादाद में लोग हमारा नाटक देखने आए हैं। मुझे वाकई घबराहट हो रही है। मैं तो बेताब हो रहा हूँ। तुम खौफजदा नहीं हो? जरा सा भी नहीं? नहीं, मेरे पास खुशकिस्मत पत्थर है, मैं क्यों डरूं? बहुत सारे मशहूर अदाकार ऐसा कुछ रखते हैं, तो मैं भी रखूंगा। हाँ? कहाँ गया? वो कहाँ गया? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे लग रहे हो। शो के लिए तैयार हो? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी सारी लाइनें भूल गया हूँ। परेशान ना हो सलेम, एक बार शुरू होते ही सब याद आ जाएगा तुम्हें। नहीं 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 नहीं, मुझे खुशकिस्मती पत्थर चाहिए। तो चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। नाटक मजेदार होने वाला है। अब देखते जाओ इसमें क्या होता है। कहाँ है वो? कहाँ? मैंने आखिर उसे कहाँ रख दिया? कहाँ है वो? कहाँ 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 कहाँ? ए, सालिम सालिम, मेरे साथ आओ। देखो। जल्दी करो बच्चों, पर्दा बस उठने ही वाला है। हम उसे नाटक के दरमियान बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। हमें मददगार चाहिए। लेकिन कौन? शम्मा नाटक देखने आ रही है, शायद वो हमारी मदद कर सके। मेरे पास फोन नहीं है और मैं इस हालत में जा नहीं सकता। मैं समझ गया। उबैद तुम मेरे साथ आओ जल्दी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसे हो तुम? हाँ मंसूर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ कौन है? उबैद। हेलो उबैद। हेलो शम्मा। सलेम का लकी पत्थर खो गया है, उसके बिना वो स्टेज पर नहीं जा सकता। क्या उसे ढूंढने में मदद करोगी शम्मा? लकी पत्थर? क्या मतलब? वो हरी चीज जो हमेशा साथ रखता है? ठीक है, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतान जादूगर हूँ। मैं यहाँ अलादीन को ढूंढने आया हूँ। चालाकी से उससे जादुई चिराग हासिल कर लूंगा जिसमें बेहिसाब ताकतें हैं। अरे देखो, वो आ गया। जाओ सालिम, तुम्हारी बारी है। मैंने कहा देखो, देखो, वो आ गया। आदाब अलादीन, मैं तुम्हारा बहुत दूर का चाचा हूँ। तुम्हें शायद यकीन ना हो, मगर ये हकीकत है। मुझे मालूम नहीं था मेरे चाचा भी हैं। तुम्हारे अब्बा ने नहीं बताया? नहीं, एक मर्तबा भी नहीं। ठीक है, तुम्हें नजारे दिखाऊंगा, देखने में बहुत अजीब, तुम्हें यकीन नहीं होगा। देखा आपने, ये बहुत ही अच्छा नाटक है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, आप बजा फरमाते हैं। मुझे लाइंस नहीं याद आ रही। कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइनें मैंने फिशिंग लाइन से जोड़ दी है। अब तुम इन्हें पढ़कर आराम से बोल सकते हो। फिक्र की कोई बात नहीं है। ओहो, क्या करूं? समझ नहीं आता मैं वो पत्थर कहाँ ढूंढूं। मिल गया। बेहतरीन ख्याल है शमा। तो मेरे भतीजे बोलो, शहर के बेमिसाल नजारों को देखकर कैसा लगा तुम्हें? लेकिन ये कुछ भी नहीं है भतीजे, बियाबान के नजारे इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। हाँ? आप मुझे दिखाओगे अम्मी या चाचा जान? सब्र करो भतीजे, इधर आओ, पहले थोड़ी आग जलाते हैं। हाँ? अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो तुम्हें यहाँ का सबसे अमीर सुल्तान बना देगा भतीजे।
देखो ये दहकती आग। अब नीचे जाओ और मेरे लिए चिराग लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया शम्मा, इस पत्थर को तलाश करके तुमने हमारा नाटक बचा लिया। बहुत खूब बच्चों। ये रिहर्सल के मुताबिक तो नहीं हुआ, फिर भी लोगों को बहुत पसंद आया। सलेम, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने बहुत अच्छा किया सलेम, बस खुद पर काबू रखो, फिर सब अच्छा होगा। परेशान मत हो सालिम, देखो ये रही स्क्रिप्ट्स। तो मैं जब जब भी स्टेज पर आऊंगा तुम पढ़ लेना। बेहतर तयशुदा जगह पर जाएं और दूसरा हिस्सा शुरू करें। जितना चाहो उतना खजाना ले लो, पर मेरे लिए वो चिराग लेकर आओ। मैं हूँ इस चिराग का इकलौता जिन। क्या हुक्म आका? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये शौर्मा। तुम्हारा मतलब है कि तुम इस गुफा से निकलकर घर जाकर शवारमा खाना चाहते हो, है ना? तुम्हारी ख्वाहिश ही मेरे लिए हुक्म है। ये लो, घर आ गया। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हाँ? अब तुम मेरे घर को गंदगी से भर दो। तुम्हारा मतलब है मैं घर से गंदगी निकालकर घर को अब खजाने से भर दूं, यही ना? मैं तुम्हें खजाना दे सकता हूँ। ये बेशकीमती पत्थर अपने पास रखो। ये तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। इस खजाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिन। अब मेरे लिए एक सफेद घोड़े का इंतजाम करो जिस पर मैं बैठकर महल में जाकर सुल्तान से जास्मिन का हाथ मांगू। उनके नीचे आते ही इस लीवर को खींचना और उन्हें वापस ऊपर उछाल देना, तेजी से। नहीं 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 नहीं, उसे खींचना। और इस तरह कहानी खत्म हुई। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, शुक्रिया। बहुत खूब बच्चों, ये तो वाकई बहुत बढ़िया था। लजीज। ये क्या किया तुमने? ये महज एक मीठा बादाम है। जब मैं पत्थर नहीं ढूंढ पाई तो मीठा बादाम याद आया, जो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे लकी पत्थर जैसा ही था। और देखो, उससे काम बन गया। लगता है कि मुझे उस पत्थर की जरूरत थी ही नहीं। वो खुशकिस्मती था ही नहीं। जरा भी नहीं सलेम, तुम बहुत अच्छे अदाकार हो। तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन शम्मा, करो। क्या और मीठे बादाम बचे हैं? हाँ? नहीं बचे हैं उबैद, सब खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। तो ये रहा पत्थर। मुझे इन सब चीजों पर जरा भी यकीन नहीं है। सही कहा उबैद। Muscle!
हम सब ने कार साफ कर दी दोस्तों। ओबेद, तुम्हारे सिर में साबुन लगा है, तो आओ मैं तुम्हें धो देता हूँ। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पीना चाहेगा? तो सालिम, तुमने अपना चेहरा धो लिया। आओ बच्चों, एक एक ले लो। कार तो चमक रही है। तुमने बेहतरीन काम किया है। शुक्रिया के तौर पर मैं तुम लोगों को जूनियर बैथलॉन में शिरकत करने के लिए फीस दूंगा, ठीक है? शुक्रिया दादा जान, लेकिन हम सब इस दौड़ से वाकिफ नहीं हैं। इसके मुतालिक सारी जानकारी तुम्हारे हाथ में है। जूनियर बैथलॉन ऐसी दौड़ जिसके बाद एक साइकिल दौड़ भी होगी, और इस दौड़ को अंजाम दिया जाएगा शहर के मशहूर रेमोल स्टेडियम में। इसे चैरिटेबल फाउंडेशन करवा रही है। इस दौड़ का अगले हफ्ते होना मुकर्रर हो गया है दोस्तों। हम इसमें शिरकत करेंगे। इससे हमारी जिस्मानी ताकत का अंदाजा लगेगा और एक बेहतरीन तजुर्बा मिलेगा। उसी के साथ खैरात का इंतजाम भी हो जाएगा। और मैं मेडल जीतूंगा हर हाल में। जरूरी नहीं, हो सकता है ये मेडल मैं ही जीत जाऊँ तुर्की। लगता तो नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। लेकिन मेरे पास दिमाग भी है। तंदुरुस्ती दिमाग से बेहतर है। नहीं, अक्ल ताकत से बेहतर होती है। दर हकीकत दोनों जरूरी हैं। नैनो, जरूरत की सारी जानकारी डाउनलोड करो और मुझे बताओ कि इस रेस को कैसे जीता जा सकता है। डाउनलोड शुरू। एक बात कहूँ, हमें ट्रेनिंग भी चाहिए। हाँ, सही कहा। हमें टॉप 10 में आना ही चाहिए। हाँ, और टॉप 20 में भी। या टॉप 25 या टॉप 30 भी ठीक रहेगा। हम रेस पूरी करेंगे, चाहे वो टॉप 40 हो या फिर टॉप 50। हालांकि टॉप 60 भी चलेगा। हमें बस आखिरी नहीं आना है। आओ चलें। रेस जीतने की सही तकनीक यह है कि शुरू से ही आगे रहने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हर वक्त यकसा दौड़ करें। तुर्की अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं थका ही नहीं। मंसूर के पास कोई मौका नहीं है। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है मंसूर, इस कुर्सी पर बैठकर? बहुत अच्छे। मैंने इस रेस को जीतने की सही तकनीक सीख ली है। तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा मतलब मैंने दौड़ना और साइकिलिंग सीख लिया है। मेरी जीत पक्की। तुम देखना, मैं रेस करने की बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल करके जीतूंगा और तुम्हें मूंगी खानी पड़ेगी तुर्की। अरे छोड़ो, इतना समझो कि तुम जीतोगे नहीं। दोस्तों बताओ, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी चल रही है। बताती हूँ, गौर से सुनो मैं क्या करती हूँ। दौड़ती हूँ, साइकिल चलाती हूँ और सुनो ना, मुझे वो पानी दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो एक सेब, एक नारंगी और एक स्ट्रॉबेरी के बारे में है। सेब महज सही दिमाग के बारे में सोचता था और नारंगी तंदुरुस्त जिस्म के बारे में। लेकिन स्ट्रॉबेरी को तंदुरुस्त जिस्म में अच्छा दिमाग चाहिए था, तो उसे तालमेल बिठाना था। उम्मीद है इशारा समझ गए होंगे। ट्रेनिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो बच्चों अक्लमंदी से काम लो, ठीक है? मन लगा के मेहनत करना। मैं अब तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ।
इस रेस में खैर मकदम है। रेस शुरू होने वाली है। खिलाड़ी तैयार रहें, शुरुआती निशान पर आ जाएं। तमाशबीनों से इल्तिजा है, इनका हौसला बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ। तो ठीक है, अब हम रेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सभी दौड़ाक इस बात पर तवज्जो दें। हाँ, 2 चक्कर पैदल दौड़ेंगे और 2 साइकिल पर। हाँ, तैयार हो जाएं। और अब रेस शुरू होती है। 1 2 3 गो! और वो सब दौड़ पड़े हैं। क्या नजारा है। नंबर 12 सबसे आगे दौड़ रहा है। कितना मजेदार है ये। हाँ, मुझे नए जूते पसंद है। मुझे भी। आरामदायक है और तेज दौड़ने में मददगार भी है। वैसे ये उतने तेज नहीं, मगर आरामदायक तो है ना। अभी 1 चक्कर और मुकम्मल होना बाकी है और नंबर 12 अभी भी सबसे आगे बने हुए हैं अपनी बेहतरीन रफ्तार के साथ। बाकी खिलाड़ी भी बेहतरीन दौड़ रहे हैं। नंबर 12 बहुत तेज है और वो उनसे आगे जाने वाले हैं जो 1 चक्कर पिछड़ चुके हैं। वाह, कमाल की रेस हो रही है। क्या बेहतरीन नजारा है। तमाशबीनों ने ऐसी रेस पहले कभी नहीं देखी होगी। सुना, तुर्की भाई उन दोनों आखिरी लोगों को पछाड़ने वाला है। मुझे उनके लिए अफसोस हो रहा है। बेचारे गए काम से। हाय उबैद, हाय सलेम। अरे नहीं, वो तो हम हैं। चलो उबैद, दौड़ो दौड़ो, अब हम किसी और को निकलने नहीं देंगे। वो निकल गया, वो निकल गया। वाकई बहुत तेज। मैं बमुश्किल उसे देख पा रहा हूँ। उसका मुकाबला करना मुश्किल है। उसका तो जैसे पर लग गए हैं। नंबर 12 ने दौड़ मुकम्मल कर ली। अब वो साइकिल पर बैठ रहा है। हेलमेट पहना, पानी पिया, साइकिल घुमाई और निकल पड़े। बाकी तमाम खिलाड़ी भी अपनी साइकिलों तक पहुंच गए हैं। वो चक्कर काटेंगे। इस रेस में कोई भी नाकाम खिलाड़ी नहीं है सिवाय उनके जो आखिर में आए, लेकिन उनके जज्बे का एहतराम करना चाहिए। 2 खिलाड़ी दौड़ पूरी कर रहे हैं जबकि नंबर 12 साइकिल रेस के आखिरी चक्कर को मुकम्मल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 खिलाड़ी भी मशक्कत कर रहे हैं। वो साइकिल तक पहुंच गए हैं और अब वो साइकिल रेस की तैयारी कर रहे हैं। वाह, रेस अपने पूरे शबाब पर है। क्या सनसनीखेज नजारा है। बेहतरीन मुकाबला है। मजा आ गया। ओह, अब यूं बैठना अच्छा लग रहा है। जल्दी चलो। इस चक्कर में बहुत लोग हैं। पीछा करने वाले नंबर 12 के नजदीक आ रहे हैं। वो और तेज हो गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने दौड़ की शुरुआत में ही अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल कर डाली। नंबर 8 ने कमाल कर दिया। रेस के मुकम्मल होने तक उन्होंने अपनी सोच और ताकत के इस्तेमाल को बखूबी बरकरार रखा है। खिलाड़ी नंबर 10 थक रहा है। उनके पास तकनीक है लेकिन ताकत नहीं। अब वो क्या करेंगे। अब दूसरी जानिब नजर डालते हैं। नंबर 3 बहुत तेजी से फिनिश लाइन की जानिब बढ़ रहे हैं। मामला नजदीक का है। बेहद हैरत अंगेज रेस। खिलाड़ी भी बेहतरीन, दिन भी कमाल का। और देखना यह है कि इनमें से जीतता कौन है। देखिए 12 नंबर तेजी से पीछा करता हुआ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपनी तमाम उम्र में ऐसी बेहतरीन रेस और ऐसा हैरत अंगेज नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या बात है। रेस एक सनसनीखेज मुकाम तक पहुंच चुकी है। किसी भी लम्हे यहाँ कुछ भी हो सकता है। और देखिए वो जीत गई। एक और चक्कर बाकी है। माशाल्लाह शमा, मुबारक हो। तुम बेशक लाजवाब हो। सच कहूँ तो ताकत और दिमाग के बीच सही तालमेल का इस्तेमाल तुम्हें बाखूबी किया रेस में। शुक्रिया। तुम तो बहुत तेजी से जा रही थी शमा। माफ करना, मैंने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया। हालांकि मुझे आखिर में तुम्हें सुनना चाहिए था।
मुझे पता है हमने सारा पैसा नए फ्रीजर यूनिट और बेहतरीन मछलियों पर खर्च कर दिया है, मगर ये मुनासिब है, क्या तुम्हें नहीं लगता? फ्रीजर, मछली, गर्मी, जनरेटर, चलो देखते हैं। मछली, मछली, रुको, मछली, मत जाओ, मछली, बेवकूफी है। मगर मछली। खलील, मेरा दोस्त खलील। मैं अभी भी मछली बचा सकता हूँ। नहीं नहीं मेरे दोस्त, सब बेकार है। आओ मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूं। इत्र इस्तेमाल करो या फिर उसे बेच दो जो सूंघ ना सके। देर हो गई है मगर हम बर्बाद नहीं हुए। मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपना मारधाड़ का काम वापस शुरू कर रहा हूँ। हम बर्बाद हो गए। मैं इसमें बेहतर था। मैं एक अच्छा स्टंटमैन हुआ करता था। लोग मेरी अदाओं पर दौलत लुटाया करते थे। मैं बाइक कुदाया करता था, मूवी में मारधाड़ करता था, ऐसा बहुत कुछ। हाँ, एक बार। अब देखो। जरूरी है क्या? मैं भी कम पानी में कूदना सिखाने की सोच रहा हूँ। मैं इस काम में बहुत बेहतर हो सकता हूँ। देखो ये रहा। वो क्या है? तुम्हारा पूल। पूल? एक छोटा सा गिलास? ये छोटा पूल है। तुमने कहा छोटे पूल में कूदना है। छोटा पूल? मैंने कहा कम गहरा पूल। मैं इसमें कूदना सिखाने की सोच रहा था। तुम बेवकूफ हो। मैं इसमें कैसे कूदूंगा? 100 फुट की ऊंचाई से कर सकते हो। हाँ। क्या? 100 फुट की ऊंचाई से तुम इसमें कूद सकते हो। क्या? एक भी कतरा छलकाए बिना। क्या? देखो, कम गहरा पूल और एक गिलास पानी। तो क्या? प्रमोटर बेहद मुतासिर था। कहा कि उसने ये पहले कभी नहीं देखा। हरगिज नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, यही तो शो का नाम है। स्पॉन्सर्स को अच्छा लगेगा। स्पॉन्सर्स? उन्हें लगता है ये बिकेगा। तमाशबीन? दोबारा? बहुत से तमाशबीन। फिर भी नामुमकिन है। खैर, मैंने भी इस पर सोचा है। दिखाओ। वाह, ये तो बढ़िया है। तुम इन्हें किस नाम से पुकारोगे? इन्हें कहते हैं जेट ब्रेक्स। ये कितनी भी ऊंचाई से गिरते हुए शख्स को रोक सकता है। इम्तिहान से गुजरने के बाद ये काम करने के लायक हो जाएगा। मुझे वो खिलौना ला कर दो। रुको, क्या मैं? क्योंकि तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है। नहीं, हरगिज नहीं। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बस इतना ही तो करना है। एक बार कहना नहीं? बस एक ही बार। सवाल ही नहीं उठता। मान जाओ। उधार ले लूंगा, उन्हें बताए बिना। हाँ।
वो ये वाकई कमाल का है। मैंने काम करते हुए महसूस कर सकता हूँ। मिल गए, मिल गए। कहा था ना कि हो जाएगा। तो अब जल्दी करो, इन्हें पहन लो। अरे मेरी हाँ, तो ठीक है, मैं पहुंच गया। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, हाँ। माफ करना। जी कहिए। उधार लेने के लिए वो उड़ने वाली चीज। मैं इनकी बात नहीं समझा। क्या तुम समझे? तुम्हारी जो कलाई मशीन है, मैंने ले ली। आपका मतलब ये? हाँ। क्या? ठहरो। अगर ये तुमने पहना है, तो फिर उसने क्या पहना है? ओह, आपने गलती से मेरे कलाई और टखने के वेट्स ले लिए, जो कि मंसूर की एक बेहतरीन इजाद थे। मैंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया था और किसी ने उठा लिए थे। वो वेट्स हैं? रुको, रुको, रुको! कूदना नहीं! मत कूदना! नहीं! ये चल क्यों नहीं रहा? मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त! मैंने एक भी कतरा नहीं छलकाया। मेरे दोस्त! खलील, मेरे दोस्त, देखो मैं आ गया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। 2 शो और हैं, कल और दोपहर का।
मंसूर, फिशिंग रॉड्स को भरोगे जरा? जो हुकुम कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां लपेटो। जो हुकुम कैप्टन। उबैद कहाँ है? सब हम कर रहे हैं। जरा रुको। इसे देखो, क्या कमाल का सौदा है दोस्तों। एक पर एक मूंगफली मुफ्त है। क्या बात है। उबैद, हम महज मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें मछलियों को मूंगफली नहीं खिलानी है। ओह, पता नहीं ये कब काम आ जाए। ठीक है उबैद, बच्चों जाकर उसकी मदद करो। तो स्टार बोर्ड की जानिब 3 डिग्री सबसे बढ़िया जगह वही है, ओपल समंदर में। ओपल समंदर? मैंने ये कभी नहीं सुना। ओपल समंदर, कई राज हैं इसमें। कहते हैं एक खोया हुआ जजीरा है जिसमें बेशुमार बहुत बड़े जानवर रहते हैं। ये महज एक अफसाना है ना दादा जान? हाँ, ये हकीकत नहीं है ना? हकीकत नहीं है? तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है सालिम? क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी तरजीह नहीं देता उबैद। सालिम सही है, ये मल्लाह की कहानी है, मगर ओपल समंदर बहुत बड़ी मछलियों से भरा है जो फिशिंग के लिए मुफीद हैं। चलो, उन्हें पकड़ने के लिए तैयार? मछली पकड़ते हैं। बचना मछलियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। बादल ताजुब है, यकबयक ठंड बढ़ गई। बत्ती किसने बुझाई? रॉड्स अलग रखो, कोहरा छटने के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। तब तक मैं इस कोहरे से निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ। दादा जान, कोई मुश्किल है? पता नहीं, कंपास देखो। अजीब है। लगता है कि रेडियो भी बंद हो गया। ये बात है, ये बिजली का तूफान है। कोहरे में ये हो सकता है। बादल बहुत नीचे उड़ते हैं और बिजली ने हमारी मशीनें बंद कर दी है। सही कहा। तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे बच्चों। खैर, हम किनारे पे तो आ गए। इससे भी बुरा हो सकता था। सच में, चट्टानों से बेहतर। अब नुकसान का जायजा लेते हैं। ये मुड़ गया है, इसे दुरुस्त करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? औजार तो हैं, मगर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो तुम जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हो, तब तक मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ख्याल कैसा है? अच्छा ख्याल है। इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आता हूँ मंसूर। देखते हैं, औजार तो पूरे हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ पकड़ ले तो अच्छा होगा। फंस गई। मदद करो, शायद बहुत बड़ी है। देखो कितनी बड़ी है। दोस्तों, ये मुझसे संभल नहीं रही है। दोस्तों, जरा संभाल के। दादा जान की कहानी जैसा। क्या? बड़े जानवरों का जजीरा, हम उस पर हैं। लेकिन ये तो महज किसी का अफसाना है ना दोस्तों? उबैद सही था, हमें छुप जाना चाहिए। दादा जान, वो देखिए। भागो। हटो पीछे। एकदम सीधे लगा। जल्दी, एक और लाओ। धकेलो।
अब हम महफूज हैं। शायद नहीं। ये जानवरों को आखिर यहाँ खिलाते क्या हैं? अब छोड़ो भी, वो हम नहीं है तो क्या करना है? हमें नीचे जाना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो कीड़ा महज खुराक था। लगता है उसकी असली खुराक हम है। मुझे पता था। रुको, मुझे लगता है ये दोस्ताना है। मंसूर, होश में तो हो। आ जाओ, ये महफूज है। देखो। तुम मुझसे दूर रहो। दादाजान। मंसूर, शायद वो बड़ा वाला इस छोटे वाले का अब्बा है। हमें उसे रोकना होगा, ये कश्ती को तोड़ डालेगा। हाँ, मूंगफली। सुना है बंदर मूंगफली पसंद करते हैं। नीचे नीचे रखो। हाँ। उस में हमारा काम बन रहा है मंसूर। बच्चों रुक जाओ। बच के। क्या इस जजीरे की हर चीज हमें खाना चाहती है? हमें छोटे की मदद करनी होगी। जल्दी मुझे फिशिंग रॉड दो। मंसूर, ये फिशिंग का वक्त नहीं है। अब देखो मेरा निशाना। ये लो। देखो, हमने मछली बेशक ना पकड़ी हो, मगर एक बड़ा परिंदा पकड़ लिया। बड़े से केकड़े के हमले से पहले हमें लौट चलना चाहिए। चलो चलते हैं, लेकिन जब तक हम इसे सीधा नहीं कर लेते हम जा नहीं सकते। मैंने अपनी हथौड़ी न जाने पीछे कहाँ खो दी। मैं इससे करके देखता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। ओह, इससे काम नहीं बना। अब हम क्या करें? अरे वाह! वाह, क्या बात है। चलो घर चलते हैं। जरा रुको उबैद, ये मूंगफली उठाओ। खुदा हाफिज। दादाजान, ये कोहरा, हमें एक बार फिर इससे होकर गुजरना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स ले लो बच्चों, हम अपनी जगह वापस आ गए। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। सब तैयार हो? सही कहा दादाजान।
तो फिर दोस्तों कल के मुकाबले के लिए तैयार हो? यकीनन हम बेहद खूबसूरत और बहुत ऊंचा रेत का किला बनाएंगे। हम 2 खुफिया हथियारों की मदद से इस मुकाबले का इनाम जीत लेंगे। तो क्या तुमने कोई खास रेत बनाई है? नहीं। तो क्या तुमने रोबोटिक बाल्टी इजाद की है या नैनो के साथ कुदाल जोड़ी है? नहीं, हमारा हथियार बनेंगे साइंस और इंजीनियरिंग। हाँ? नैनो की मदद लूंगा, हवा की तेजी, उसकी नमी और रेत की खुसूसियतें जानूंगा। फिर उसकी ऊंचाई का मुआयना करके दीगर मसलों की मदद से किले को महफूज रखूंगा। तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाला था। हाँ, मंसूर इस बार साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस साल हर हाल में मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर मैं हारा तो मेरा नाम बदल देना। क्या तुम साइंस और वो क्या नाम है उसका दूसरी चीज इस्तेमाल करने वाले हो क्या? हरगिज नहीं, मैं बेईमानी करूंगा। हम सबसे बड़ा रेत का किला बनाएंगे और जीतेंगे। हमारी टीम बेहतरीन और होशियार है। माफ करना। हम जीत सकते हैं अगर तुम उसे नहीं छुओगे ओबैद। अगर हम चुपके से इसमें आटा और पानी मिला दे तो हम बड़ा मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बना सकते हैं दोस्तों। हाँ? तुम्हें क्या हुआ? वहाँ कुछ देखो देखो, रेत में कुछ है। क्या है वो? ये महज एक छोटा सा केकड़ा है। मुझे नफरत है। क्या तुम एक छोटे से केकड़े से डर गए? डर और मैं? नहीं, दरअसल डर नहीं रहा। ये बस खाने में अच्छे हैं, नींबू नमक मिला के जायकेदार। टीम मंसूर, तुम ये कर सकते हो। सैंड कैसल मुकाबले में आप सभी का खैर मकदम है। इसमें जीतेगा वही जो खूबसूरत, मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बनाएगा। सभी टीमों को बता दें कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें महज 3 घंटे दिए जाएंगे। हाँ? अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया। माफ करना तारिक। लो बच्चों, ये पी लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तो बताओ, सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। हाँ, हमारा उस वाले से बेहतर है। वो लड़का कुछ अजीब है। खैर, जाने दो उसे। उम्मीद है इसे पीकर तुम्हें मजा आया होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? बड़े अजीब लग रहे हो। चुप रहो। आटा मिलाओ पानी के साथ, समझ गए?
रेत मजबूत हो जाएगी। इससे छुटकारा तो मिले। क्या? अपना सिर बचाकर। बदतमीजी की हद है। देखो दोस्तों। अरे नहीं, उसे और बड़ी सीढ़ी चाहिए। मैं होती तो परवाह नहीं करती। दर हकीकत हमारा किला बेहतर दिखता है, यकीन करो। हेलो फिसाडियो। अच्छा दोस्तों, काम पर तवज्जो दो, जल्दी मुकम्मल करें। देखना जीत हमारी ही होगी। आटे की बोरी दो। तुम्हें लगता है हम इसे वक्त पर तैयार कर लेंगे नैनो? हाँ, जरूर कर लेंगे। अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहा तो। तुम्हें लगता है हम जीत पाएंगे नैनो? कुछ भी हो सकता है उबैद। तो क्या तारिक जीतने वाला है नैनो? ये जजेस के ऊपर मुनासर करता है। वो ना समझ हुए तो तारिक ही जीतेगा। काश उन्हें पता हो कि तारिक बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कैसे? उसके किले के रेत का जायजा लिया, उसमें मुझे गड़बड़ी मिली है। सच में? और क्या क्या पता किया तुमने? आटे की ज्यादा मिकदार, बहुत सारे कार्डबोर्ड और एक बेहतरीन कारीगरी। और उसके साथ ही बेवजह औरों को परेशान कर रहे हैं। वो देखो। माफ करना। माफ करना। बहुत बढ़िया साथियों, लेकिन मंसूर का किला ज्यादा बेहतर है। क्यों ना इसकी बनावट थोड़ी बदल दे। चलो मेरे साथ। सीढ़ी गिर रही है। वक्त पूरा हुआ। अच्छा, तो इस साल महज 2 टीमें ही तयशुदा वक्त में अपने सैंड कैसल बना पाई हैं। अब हमारे जज फैसला सुनाएंगे। लगता है कि ये मैं ही जीतूंगा। अपने सैंड कैसल के मुताल्लिक कुछ बताओ नौजवान। हमने साइंस और इंजीनियरिंग इस्तेमाल की किले की मजबूती और इसकी हिफाजत के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम एक और चीज है जिसने हमें जिताया। और सबसे अहम क्या है? मेरे सारे दोस्त, पक्का इरादा और यकीन। टीम नंबर 7 जीत गई। महज एक सैंड कैसल जो अब भी खड़ा है। बढ़िया। मंसूर, उबैद, सलेम, शमा, तुर्की और नैनो, तुमने काइकिंग ट्रिप का इनाम जीत लिया है। मुबारक हो। बहुत खूब बच्चों, तुम सब इस जीत के हकदार हो। बचाओ। नहीं, रुको। बचाओ।
आज एक बहुत ही खास तजुर्बा, तुम्हें तेजी से फैलने वाले केमिकल से रूबरू कराऊंगा। आओ देखो। ये बहुत ही मजबूत चीज है। इसके 2 कतरे ही काफी है बच्चों। अब तुम लोग इसे अंजाम दोगे, ठीक है? अपनी जगह पर जाओ। चश्मे पहन लो, एहतियात पहले। अपनी परख नली में केमिकल वाई लो और बर्नर पर रखो। मेरी बात पर तवज्जो दो। अब तुम लोग केमिकल एक्स के 2 कतरे लो और परख नली में डाल दो। ओबेद! माफ कीजिएगा सर, ये एक हादसा था। ओबेद, केमिकल्स की इज्जत करो और कायदे में रहो, समझे? चलो, जमात खत्म। बराए मेहरबानी सभी लोग केमिकल लौटा दीजिए। मजे करना बच्चों। बिल्कुल वक्त पर आए हो। आप कैसे हैं दादा जान? बेहतर। तो बताओ, मदरसे में मजा आया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक तजुर्बा अंजाम दिया। हमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाकर उसे दुगना कर दिया। ये वाकई मजेदार रहा। लेकिन उबैद ने उसे 3 गुना बड़ा कर दिया, वो भी ज्यादा केमिकल मिलाकर। अच्छा उबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। ये जायकेदार है और मुझे भूख भी लगी है। अरे रुको जरा, मुझे और ऑलिव चाहिए। हेलो दोस्तों, अपनी बस्ते अंदर रखना चाहोगे? जरूर, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। लो ये पियो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कुछ सुना। हरीस। खुशबू कमाल की है। जायका भी अच्छा है। कौन कौन लेना चाहेगा? वो क्या है? ये अंदर कैसे आया? ये लो उबैद। शुक्रिया। कमाल का है। काश और भी होता। हाँ? अच्छा उबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। एक कतरा। जानते हो क्या, मेरा भी जवाब नहीं है। उबैद, ये तुमने क्या किया? उबैद, तुमने इसमें कितने कतरे डाले? क्या 2 डाले या के 4? बोलो। उबैद, उबैद, जल्दी से जाकर चूल्हे को बंद करो, इसका फैलना रुक जाएगा। जल्दी यहाँ से निकलो। सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी? ये आखिर हो क्या रहा है? महफिल तो काफी अच्छी है लेकिन हमारे पास ज्यादा हरीस नहीं है। ओह नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे मंसूर? देखो, अब भला ये क्या है? हम इस वक्त एक गार्डन पार्टी से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए बेशुमार हरीस जो कि इस घर से लगातार निकलता जा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये इस शहर को अपने आगोश में ले लेगा। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ और कब खत्म होगा और हमें कोई अंदाजा नहीं ये कैसे रुकेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर,
ओबेद, सालेम, क्या मुझे कोई इस खबर के बारे में बताएगा? किसी ने केमिकल एक्स की शीशी नहीं लौटाई थी। सर, ये बस एक हादसा था। ये मेरे बस्ती में जा गिरी और यकीनन। और ये हरीस में कैसे जा गिरा? मैंने खुद डाला, मेरा मतलब सारा का सारा। ओबेद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सर, मैं महज इसकी तादाद बढ़ाकर ये सबको खिलाना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था। तुमने आग बंद कर दी थी? नहीं, हमने कोशिश की लेकिन चूल्हे तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या तुम्हें पता है आग न बंद होने पर ये बढ़ता जाता है? क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं दूसरे केमिकल की मदद से या कोई ठंडा केमिकल मिलाकर? क्या ये मुमकिन है उस्ताद अली? हाँ, मुमकिन है, किताब में। नैनो, अपने डाटाबेस को चेक करो और मुझे बताओ क्या इसे उल्टा करने का कोई जरिया है? समझो हो गया। शुक्रिया नैनो। उस्ताद मिल गया। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मदर से जाना होगा। आओ चलें। तो हो जाए। संभल कर, रास्ते से हटिए। माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। ठीक है, केमिकल वाई बढ़ाता है, घटाने वाला सर्द केमिकल। हे, हमने कर दिखाया। इसकी मदद से काम बन जाएगा। आप बहुत ज़हीन है उस्ताद अली, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब, अब चलते हैं। हरीस अभी भी फैल रहा है। बगीचे की दीवारें रोक रही हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। हट जाइए रास्ते से, हम आ गए हैं। हाँ, तो हमें जल्दी बताओ मंसूर, हरीस को रोकने का केमिकल मिल गया? हमें इसकी कामयाबी के लिए उसे हरीस के बर्तन में डालना होगा। हम कैसे करेंगे? मैं इसे खाते खाते अंदर जाऊंगा। उबैद, बेहुदा ख्याल है। मिल गया। नैनो परवास करके वहाँ जाएगा और इस केमिकल को उसके ऊपर गिरा देगा। नैनो, जल्दी शम्मा के घर के अंदर जाओ, मामला बहुत संजीदा है। नैनो, जाओ इसे हरीस के ऊपर फैला दो। ठीक है मंसूर। ओ, नैनो! अब हम क्या करेंगे? अब बामुश्किल एक ही बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम इसे बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हें हैरत अंगेज कहानी चाहिए? यकीनन बच्चे। तो मुझे उस हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैं न्यूज़ 9 की जानिब से हरीस की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये मंसूर है, इस घर की मालकिन का दोस्त, जहाँ ये हादसा हुआ। मंसूर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिससे हरीस वापस सिमट जाएगा और खतरा टल जाएगा। वो खुद इस कारनामे को अंजाम देने वाला है। एहतियाती जैकेट? बिल्कुल सर। और हेलमेट? उसे पहन लिया। चश्मा पहनना मत भूलना। पहन लिया सर। और सर्द केमिकल? ये रहा। अब मैं घर के अंदर जाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कूदने जा रहा है। माहौल संजीदा है। मंसूर को मुकाम तक पहुंचना होगा। मंसूर हरीस पर कूद चुका है। ये जाबाज और बहादुर नौजवान अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये निहायत खतरनाक है। क्या वो अंजाम दे पाएगा? उसने कर दिया। ये काम कर रहा है और हरीस सिमटने लगा है। अब हम महफूज है, खतरा टल चुका है। आइए स्टूडियो चलते हैं। तुम बच गए। बहुत खूब मंसूर। उबैद, क्या मेरी अगली पार्टी का जिम्मा लोगे तुम? नैनो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खैरियत से हो? हाँ, हरीस सर्किट में नहीं है। शुक्रिया। तो उबैद, उम्मीद है तुमने सबक ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपसे केमिकल के नजदीक भी कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती। जल्दी करो मंसूर, ये पी लो।